हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को। उत्तराखंड का आलम देखिए, बीजेपी के नेता ही खुद ही अपनी पार्टी पर थू थू कर रहे हैं। इतना नहीं, आपकी स्क्रीन पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस्तीफा तक टाइप कर रहे हैं। और अब एक खबर और आ रही है, वो बड़ी खबर है कि 11 जनवरी तक उत्तराखंड का मुख्यमंत्री का चेहरा तक बदल सकता है। यह बात क्यों आ रही है? आखिरकार उत्तराखंड में यह आलम ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक आ रहे हैं, डैमेज कंट्रोल करने तक। देखिए, बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं नरेश बंसल, डैमेज कंट्रोल करने आए तो क्या आलम हो गया, भागना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर। और बीजेपी के नेता चौराहों पर उन्हें बाकायदा जनता काले झंडे तक दिखा रही है, काले झंडे। और महिलाएं कड़कड़ाती हुई ठंड में सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं। और खबर अब आ रही है कि इस्तीफा तक लिया जा सकता है धामी का, कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। और 11 तारीख का जिक्र किया जा रहा है। क्या आलम इस वक्त उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है? इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। एक एक करके तमाम मामले हम आपके सामने रखेंगे। क्यों आखिरकार बीजेपी के नेता ही अपनी ही पार्टी पर थू थू कर रही है? क्यों आखिरकार इस्तीफे टाइप हो रहे हैं? मगर जल्दी से शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि यह बवाल, यह कोहराम उत्तराखंड में क्यों छिड़ा हुआ है। अंकिता भंडारी का केस, जिसे लगातार हम अपने इस मंच से उठाते आए हैं, सितंबर 2022 का वाकया, 2022 का। और इस केस के अंदर 3 लोगों को उम्र कैद होती है। और 3 लोगों को उम्र कैद होने के बाद अब एक बार फिर से एक नई टेप रिकॉर्डिंग सामने आती है, जिसने सियासी भूचाल ला दिया। बीजेपी के ही पूर्व विधायक, उनकी पत्नी वो रिकॉर्डिंग सामने लेकर आती है और नाम आता है बीजेपी के एक कद्दावर नेता का, गुट्टू का। और गुट्टू का नाम जैसे ही आता है तब सवाल उठते हैं कि सीबीआई जांच क्यों नहीं? अब ये गुट्टू कौन है और क्या वाकई में गुट्टू वाला एंगल इस पूरे मामले में है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खासम खास नेता, और सीबीआई जांच की मांग हो रही है। सीबीआई तो वैसे भी रिपोर्ट करती है मोदी जी और अमित शाह को। तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग लगातार उत्तराखंड की जनता उठा रही है। और सो कॉल्ड धाकड़ धामी उस मांग से भाग रहे हैं, इसलिए यह आलम हो रहा है। इसलिए तो सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी अपने किस बड़े नेता को बचाने की कोशिश कर रही है। लोग सड़कों पर हैं मोमबत्तियां लेकर, मशाल लेकर। और सबसे बड़ी बात यह कि अंकिता भंडारी के मामले में जिस गुट्टू का जिक्र किया जा रहा है, वो गुट्टू कोई और नहीं बल्कि दुष्यंत गौतम है। 3 लोगों को रिजॉर्ट के मामले में, जो शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, 3 लोगों को बकायदा उम्र कैद हुई थी अंकिता भंडारी के केस में। वो तीनों, जो वंशतारा नाम का एक रिजॉर्ट, 19 साल की लड़की, अभी 1 महीना हुआ था नौकरी ज्वाइन किए हुए, और उस पर दबाव बनाया गया कि कोई वीआईपी आ रहा है, रिजॉर्ट में वीआईपी आ रहा है, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट देना है। और वीआईपी ट्रीटमेंट क्या देना है आप समझ रहे हैं। और अब इस मामले को लेकर जब सवाल उठे तो रिकॉर्डिंग सामने आ गई, जिसने सियासी भूचाल इस कदर मचाया कि सड़कों पर इस वक्त उत्तराखंड की जनता है, उत्तराखंड की जनता। और 3 लोगों को जो उम्र कैद हुई थी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि वो अंकिता लापता हुई, लापता होने के बाद फिर जिस तरह से वो मरी हुई हालत में मिली, उसके बाद सवाल खड़े हो रहे थे बीजेपी की नीति और नीयत पर। और तब से ही लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई ये वीआईपी कौन है। और बीजेपी के नेता कह रहे थे कि वीआईपी कोई नहीं, वो तो वीआईपी रूम था, इसलिए वीआईपी बोला जा रहा था। बताइए, तब उस वक्त रिजॉर्ट का मालिक अंकित गुप्ता, मैनेजर, 3 लोगों को हिरासत में लिया जाता है और निचली अदालत उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है। लेकिन अब गुट्टू नाम का जो शख्स जिसका जिक्र किया जा रहा है, दुष्यंत गौतम का नाम लिया जा रहा है। और उसके बाद सीबीआई जांच की मांग इस हद तक पहुंच चुकी है कि मुख्यमंत्री के आवास तक का घेराव हो रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री के आवास का घेराव तक हो गया, दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। और चर्चाएं यह तक हो रही हैं कि 11 तारीख तक कोई बड़ा फैसला बीजेपी ले सकती है। तो क्या धामी की कुर्सी इस वक्त खतरे में है? और यहां पर जो हालात दिखाई दे रहे हैं, क्या बूढ़ा क्या जवान, हर कोई इस वक्त सड़कों पर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड का गुस्सा 7वें आसमान पर है, जनता का गुस्सा, आवाम का गुस्सा। यह वही उत्तराखंड की जनता है जिसने नारा दिया था, आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो।
इसलिए बीजेपी नेता अब अपनी ही पार्टी पर थू थू कर रहे हैं। यह महिला जो है, सुन लीजिए। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी, 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं। वो ही बन के निकली है, नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता। 3 साल का मुद्दा कोई नहीं। इन्होंने सोचा था कि ये मतलब मान जाएगी, मगर वो देवी बन के निकली है। 19 साल की बच्ची अपने रिसोर्ट, हमारे पहाड़ों में रिसोर्ट खोल रखा। हमारे पहाड़ों में सर्विस चाहिए ना बेटियों की, हमारे पहाड़ों में इनको दारू चाहिए, हमारे पहाड़ों से। और बच्चे हमारे होटलों में बर्तन मांज रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे होटलों में। हमारे बच्चों को तो नौकरी है ही नहीं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है। पढ़ लिख के उन्हें गुमराह कर रहे हैं और बेटियों को आगे ला रहे हैं और कह रहे हैं सर्विस दो। अरे धामी, अगर तू सर्विस गट्टू को लेके आ, सर्विस हम देंगे उसे। अंकिता भंडारी ने तो जो सर्विस दी बेचारी ने, अगर वो सच्ची ना होती ना तो मरती ना। पहाड़ की बेटी थी, उसने कुछ सोचा का मेरे, ठीक है देवी। और मैं तो अंकिता से कहती हूँ, जहाँ भी बेटी तू हो, तेरी आत्मा को शांति मिले और इन दरिंदों के कीड़े पड़े। ये अगला 27 का चुनाव तो लड़ नहीं आएंगे, इनको लकवा मारेगा। धामी, मेरी आवाज़ सुन लेना। मैंने तेरे साथ एक बार देहरादून में बातचीत हुई थी, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी मंडल अध्यक्ष का, ऐसी भाजपा सरकार का कीड़े पड़ा तू। ये महिला हरिद्वार से भाजपा मंडल अध्यक्ष जो थू थू कर रही है पार्टी, अपनी ही पार्टी पर कि अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं दिला पा रहे। अब ये इस्तीफा देखिए, ये इस्तीफा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये इस्तीफा किसका है? विकास नगर से बीजेपी के नेता अरविंद सिंह तोमर बताए जा रहे हैं। और तोमर जो है ना, ये कोई साधारण बीजेपी के छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है ना। अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच में देरी हो रही है, इससे आहत होकर लिखा हुआ है इन्होंने ये इस्तीफा दिया है। अरविंद पंचायत सदस्य रसूलपुर रह चुके हैं, बूथ अध्यक्ष रह चुके हैं, मंडल महामंत्री रह चुके हैं, युवा मोर्चे के पद पर रह चुके हैं। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैंने आपसे कहा कि बीजेपी के अंदर भी भूचाल मचा हुआ है। काले झंडे प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को दिखाए जाते हैं। महेंद्र भट्ट पर भी सवाल खड़े हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ना, महेंद्र भट्ट को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, एक कोटद्वार की बताई जा रही है। जनता ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, बवाल हुआ, खूब हंगामा हुआ, पुलिस ने रोका। और अब बात की जा रही है 11 तारीख की। क्यों 11 तारीख को क्या होने वाला है? 11 तारीख को उत्तराखंड बंद का आह्वान कर दिया गया है। उत्तराखंड बंद, सुन लीजिए, 11 तारीख को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया। सुन लीजिए। 11 तारीख को, 11 जनवरी को पूरा उत्तराखंड बंद रहेगा। 11 जनवरी के दिन तय हो गया है। हम लोग पूरे उत्तराखंड को बंद करेंगे, पूरे व्यापार संगठनों से हम वार्ता करेंगे और इस लड़ाई को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। 1 हफ्ते का समय हमने सरकार को दिया है। 1 हफ्ते के भीतर उस वीआईपीज को आप जांच के दायरे में लाइए जिनके नाम सामने आए हैं, और भी कोई वीआईपीज हैं उनको भी आप सामने रखिए। हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, अगले 1 हफ्ते तक पूरे प्रदेश भर में मशाल जुलूस निकलते रहेंगे और 11 तारीख को रविवार के दिन पूरे उत्तराखंड में बंद का आह्वान तमाम। अंकिता भंडारी के केस को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और उन सवालों का जवाब आज तक नहीं मिला है। यह बात सच है, इसलिए बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस तक छोड़कर भाग रहे हैं। बुलडोजर चलाने के लिए उस रात भारतीय जनता पार्टी की विधायक रेणु बिष्ट को किसने फोन किया, इसका जवाब नहीं आया। सबूत नष्ट करने के लिए बुलडोजर क्यों चलाया गया? सवाल यह कि रेणु बिष्ट, उस रात की कॉल डिटेल रेणु बिष्ट की क्यों नहीं चेक की जा रही है? विधायक है बीजेपी की, चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा कि आखिरकार किस किसने उनको फोन किया और उस रात उस एरिया में कौन कौन से नंबर एक्टिव थे। क्या उससे वीआईपी का पता नहीं चल सकता? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब आज तक नहीं मिले हैं और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं और उन सवालों को अब लेकर जनता सड़कों पर उतर आई है, सड़कों पर। इसीलिए यह मामला इस वक्त पूरे देश में सुर्खियां बन रहा है, क्योंकि उत्तराखंड जैसा शांत राज्य, वहां की महिलाएं इस कदर सड़कों पर उतरकर एक बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। और बीजेपी क्या उस शख्स के साथ खड़ी है जिस पर यह गंभीर आरोप लग रहे हैं?
इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।